केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा को मैदान में उतार दिया है। हम लोग 5 भाई बहन हैं। हमारा 2 कमरे का छोटा सा मकान था। हम सारे 5 भाई बहन एक ही बेड पर ही सोते थे। जब हम सुबह उठते थे तो बहुत सारे लोग हमारे बेड के कोनों पे बैठे होते थे पिताजी से मिलने के लिए। वो शहीद भगत सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन की उनकी नौकरी थी, तो वो उसी समय जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। इसीलिए पूरे दिल्ली में उनका घूमना और वो दिल्ली को समझना। तो जैसे पिताजी 1977 में पहली बार निगम पार्षद बने तो मुझे उस समय एमसीडी के आम लोगों की क्या क्या समस्याएं थी, सारी जनता आती थी, मैं भी उनसे मिला करता था, उनकी समस्याएं सुना करता था और वहाँ से मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो जब पिताजी 1993 में जो वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने लिटरेसी मूवमेंट में पीएचडी की अपनी पढ़ाई करी। तो उनका हमेशा से ये विजन रहा कि प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक, तो वो एजुकेशन के साथ में एक अपना स्किलिंग भी एजुकेशन हमारी होनी चाहिए, ताकि हम जब 21वीं सदी में हमारी दिल्ली आगे बढ़े तो हमारा सारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा मिले। तो उन्होंने NSIT कॉलेज भी उन्होंने बनाया, IP यूनिवर्सिटी भी उन्होंने बनाई, फिर जो है बवाना में कॉलेज भी उन्होंने बनाया। अपने सरकारी अधिकारियों को कहते थे कि भाई आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे भाई को सरकारी स्कूल में डाला। जब वो MCD में थे, निगम पार्षद थे, हम सारे 5 भाई बहन ही MCD के स्कूल में पढ़ते थे। ये उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार से करके दिखाया। बतौर मुख्यमंत्री अगर मैं मेरे पिताजी को देखता हूँ तो हमारे दिल्ली में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो उन्होंने इसके लिए हमेशा जोर दिया। चाहे वो दिल्ली में मेट्रो लाने की बात हो, चाहे वो मेट्रो मैन जो हमारे ई श्रीधरन जी थे उनको अपॉइंटमेंट करने की बात हो, दिल्ली में 56 फ्लाईओवर बनाने की बात हो, तो सारी सुविधाएं, सारे रोड की सुविधाएं वो गांव में, कॉलोनियों में पहुंचे और हर व्यक्ति को जो है अच्छी सुविधा मिली। जब ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी का इशू दिल्ली में आया तो जो हाई कोर्ट ने बार बार ये आदेश दिए कि सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री हाई कोर्ट में जाकर दिल्ली की जनता का वकील बनकर सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए लड़ाई लड़े और उनको डेमोलिश होने से बचाया। जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो तुरंत 1 घंटे बाद ही DTC की बस में बैठकर हम लोग भी उनके साथ में वापस से 2 कमरों के फ्लैट में चले गए थे और उन्होंने 2 दिन के बाद में वापस से शहीद भगत सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। ये जो सादगी उनके अंदर थी, ये कोई नई बात नहीं थी। मेरे पिताजी ने गांव में खेती भी करी, मेरे ताऊ जी ने भारतीय फौज में टैंक भी चलाया। राजनीति मेरे लिए कोई विरासत नहीं थी कभी भी। मेरे पिताजी जब तक थे वो कहते थे कि जब तक मैं रहूँगा तब तक कोई भी राजनीति में नहीं आएगा। मैं तो RSS से पहले से ही जुड़ा था। तो पिताजी के जाने के बाद में जब मुझे एक बार पार्टी ने बुलाकर कहा कि आपको आगे आना चाहिए, तब मैंने एक सीढ़ी चढ़ी। मैं युवा मोर्चा में भी काम किया कार्यकर्ता के रूप में। उसके बाद में पार्टी में, संगठन में मैं प्रदेश मंत्री रहा, 2 बार महामंत्री रहा, फिर मेरे को जाके MLA की टिकट मिली। उसके बाद में 2 बार सांसद बना। ये मेरा सौभाग्य रहा कि दिल्ली की जनता ने हमेशा मुझे रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे परिवार के साथ ही दिल्ली के 2 करोड़ लोग भी मेरा परिवार हैं। तो मेरी बेटियाँ हैं वो हमेशा कंप्लेंट करती रहती हैं कि पापा आप हमें टाइम नहीं देते। तो मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा, दिल्ली के सारी बेटियाँ, दिल्ली के सारे बच्चे, दिल्ली के सारे लोग भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो मेरा टाइम उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 10 साल सांसद रहा 2014 से 2024 तक। तो मेरा एकमात्र फोकस रहा कि मैं पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट कैसे करूं। मैंने जो नजफगढ़ में हॉस्पिटल बनाया, मैं विकासपुरी नाले के ऊपर में 100 मीटर की मैंने रोड बनवाई। साथ में UER 2 सड़क बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। इस रोड के काम के बारे में परवेश जी ने सबसे पहले मेरे पास आकर इसका आग्रह किया। उन्होंने कहा आप रहेंगे तो ये काम होगा और कैसा भी करके आपको करना ही पड़ेगा। ढासा स्टैंड तक मेट्रो स्टेशन बनवाने का काम 650 करोड़ रुपए सरकार से मंजूर करा के उस काम को कराया। हमारे यहाँ पे 6 स्टेडियम, यहाँ पे गोल्फ कोर्स, यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, 1000 से ज़्यादा ओपन जिम लगाने की बात हो, कि झुग्गी वासियों के लिए शौचालय बनाने की बात हो, पूर्वांचल के भाइयों के लिए 100 से ज़्यादा छठ घाट बनाने की बात हो, सिख भाइयों के लिए 3 जो हमारे सिख जर्नल हुए उनका बुत लगाने की बात हो। तो ये सारे काम मेरे, जो मैं समझता हूँ कि मेरी प्राथमिकता रही। मैं देखता हूँ कि दिल्ली जो है पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है। जो भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको हम जानते हैं कि जैसे महाराष्ट्र को जानते हैं फाइनेंशियल हब के रूप में, और जैसे बेंगलोर को जानते हैं स्टार्टअप हब के रूप में, जैसे हैदराबाद को जानते हैं IT हब के रूप में, तो दिल्ली को किस लिए जानते हैं?
दिल्ली के बारे में हम सुनते हैं कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, कि दिल्ली को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाना है, दिल्ली में फ्लाईओवर की संख्या बढ़ानी है, दिल्ली में अच्छी सड़कें बनानी है, दिल्ली में हमारा ट्रैफिक का कंजेशन है उसको ठीक करना है, तो मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा बनाना है, दिल्ली में जहाँ पे सारी झुग्गी बस्ती हैं उनको मकान देने हैं, दिल्ली में महिलाओं को सशक्त करना है, दिल्ली में युवाओं को रोज़गार देना है, दिल्ली में बुज़ुर्गों को पेंशन देनी है। तो मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में खेला हूँ, दिल्ली में पढ़ाई करी है। मेरे पिताजी ने दिल्ली को अपने खून पसीने से सींचा है। दिल्ली में काम करने को मैं मेरा कंपल्शन नहीं, मेरा पैशन मानता हूँ। तो मेरा ये पैशन है कि मैं दिल्ली को दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी बनाऊँ, कि दिल्ली को सबसे सुंदर हम सारे दुनिया की राजधानी कैसे बनाएं, इसके लिए हमारी सरकार का फोकस रहेगा। है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे। मैंने मांगी ही नहीं कोई खुशी तेरे सिवा, मैंने देखा ही नहीं ख्वाब कोई तेरे सिवा। यूं तो कितने ही उजालों ने पुकारा मुझको, मेरे दिल में कोई शम्मा न जली तेरे सिवा। तू ही धारा है मेरी, मेरा किनारा है तू, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू।